आधे पे वो भैया लोग पानी नहीं चढ़ा थे। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं भी ठीक ठाक हूँ। और मॉर्निंग के अभी 8:30 बज रहे हैं आई थिंक। और कपड़े मैंने कल धोए थे ढेर सारे, मशीन लगाया हुआ था। और ये वीडियो है मतलब कल की, मतलब परसों धोया हुआ था। वीडियो जो है ना कल का है। तो वही सारे कपड़े मैंने निकाल कर के तो ले आए थे, पर तह लगा के नहीं रखे थे। तो अभी सब्जी मैं बना रही हूँ और उसके साथ साथ में मैंने सोचा कि कपड़े को तह लगा के रख देती हूँ। अदरवाइज़ क्या है, लेट होता है ना तो फिर मेरे को आलस आता है करने के लिए। फिर करने की इच्छा नहीं होती है ना, तो फिर पड़ा रहता है तो अच्छा नहीं दिखता। और मेरा अलावा है नहीं घर में कि मैं किसी का वो करूं, तो इसलिए मुझे ही करना रहता है। तो फिर फटाफट से मैं सोची कि तुरंत कर लेती हूं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, मेरे को खुद को हेडेक नहीं रहेगा। तो इसलिए फटाफट से मैंने कपड़े मोड़ करके वहीं पर रख दिए थे। और उसके बाद में मैं आ गई थी किचन में। और सब्जी में मात्र गोभी रखा हुआ था, तो गोभी के साथ में बनाने की कुछ था नहीं, तो मैंने थोड़ा सा आलू और थोड़ा सा सोयाबीन की बड़ी मिक्स कर दिया था। और क्वांटिटी चाहिए होता है ना, क्योंकि नाश्ता भी होता है, खाना भी होता है। खैर ये सब्जी तो नाश्ते में ही चला जाएगा, खाने के लिए तो बचता है नहीं हमारे यहाँ बिल्कुल भी। और ज़्यादा क्वांटिटी में बनाओ ना तो ऐसा लगता है कि सब्जियों में स्वाद नहीं आ रहा है, क्योंकि ऐसे ही बनाने का आदत हो गया है हमको शुरू से ना। तो ज़्यादा क्वांटिटी में बनाते हैं ना तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि टेस्ट के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। तो मैं जब भी बनाती हूँ तो आधा किलो तक का ही सब्ज़ी बनाती हूँ। तो क्या है ना, कम ही हो जाता है हमारे यहाँ सब्ज़ी। और हम खाने वाले 4 हैं, बच्चे भी बड़े हो गए हैं, तो बच्चे भी बड़ों की तरह खाते हैं। तो बिल्कुल खाना तो चाहिए ही होता है, सब्ज़ी चाहिए होता है। तो दोपहर को थोड़ा सा परेशानी होता है, पर ऐसे वैसे करके चला लेते हैं। उसके बाद में कई सब्ज़ी मेरी बन गई थी। और ये उसके बाद के थोड़ी देर बाद की वीडियो है। यहाँ पे मैंने अपने हस्बैंड को और टिफ़िन नाश्ता वगैरह करा करके ऑफिस भी भेज दिए हैं। उसके बाद का ये वीडियो है। यहाँ पे पार्टी के लिए मैं बना रही हूँ पोहा। और हम दोनों खाने वाले हैं रोटी या फिर कुछ बासी, ऐसा कुछ खाने वाले हैं। बासी बचा हुआ है शायद, तो वही खाने वाले थे। तो पारखी के लिए मैं बना रही थी पोहा, क्योंकि वो पसंद करती है पोहा, उसको अच्छा लगता है तो वो खा लेती है। पसंद है मम्मा को पोहा। उसके बाद में फिर यहाँ पे देखिए ज़्यादा कुछ डाला नहीं है, और पारखी के लिए ही बना रही हूँ, मात्र थोड़ा सा ही। तो मैंने इसमें मिर्च वगैरह भी नहीं डाला, क्योंकि जर चलता है मिर्च, बच्चे ज़्यादा खाते नहीं हैं। तो वैसे तो खा लेते हैं, लेकिन अब जब उसी के लिए, एक अकेले के लिए बनाना है तो फिर क्या ही मिर्च डालूँ, तो फिर मैंने मिर्च नहीं डाला। उसके बाद में फिर पोहा बना करके मैंने उसको दे दिया, तो वो बड़े मन से खा रही थी। उसके बाद में गाइस, हमारे यहाँ बाबू ना पोहा खाने के लिए बहुत ज़्यादा इतराता है, खाता नहीं है पोहा बिल्कुल भी। कभी कभी ही खा लेगा, 15 दिन में, हफ्ते दिन में एक बार, तो उसके लिए भी चिड़चिड़ाता है। तो उसको नहीं दिया मैंने, उसके लिए रोटियां बना के रखी थी, तो वही मैं उसको दे दूँगी। उसके बाद में यहाँ पे ढेर सारे बर्तन रखे हुए थे गाइस। कल रात को मैंने बर्तन क्लीन नहीं किए थे। थोड़ा सा भी मेरे को प्रॉब्लम है, तो पेट में दर्द होता है, तो इस वजह से मैंने बर्तन छोड़ दिया था, क्योंकि बहुत मुश्किल से तो खाना वगैरह बनाया था। खाना बनाने के बाद में सारी घर की साफ़ सफाई किया था, बच्चों को देखभाल सब चीज़ करना ही पड़ता है मेरे को, चाहे कितनी भी तबीयत ख़राब हो, चाहे कितनी भी शरीर में तकलीफ़ हो। लेकिन हम औरतों को कभी ऐसा मतलब मिलता ही नहीं है आराम करने को, तो करना ही पड़ता है। तो रात को मैंने ना बर्तन ही छोड़ दिए थे। तो मैंने सोचा कि चिल्लाएंगे तो चिल्लाएंगे, पर छोड़ देती हूँ, कर ही नहीं पा रही थी तो मैं कैसे करती। तो वैसे तो हस्बैंड ये सब देखते हैं तो चिल्लाते हैं, तो आधा तो उनके कारण ही दिमाग मेरा ख़राब रहता है। तो फिर भी मैंने छोड़ दिया था, सुन लूँगी 2 बात, कोई नहीं, मेरे शरीर के लिए तो मैं ही सोचूंगी, वो तो सोचने वाले है नहीं। तो फिर प्रॉब्लम तो मेरे को ही होनी है। तो देखिए ढेर सारा बर्तन रखा हुआ था, सारे बर्तन मैंने क्लीन कर लिए। उसके बाद फिर नहा धो लिया था हमने यहाँ पे, तीनों ने नहा लिया था। उसके बाद में फिर पारखी को मैं बुला रही थी कि मैं उसका थोड़ा सा कंघी वंघी कर दूँ, रेडी वेडी कर दूँ।
बाल में तेल वगैरह लगा दूँ, कंघी कर दूँ बोल के, क्योंकि इसका कंघी करना थोड़ा सा त्रास आता है, बिल्कुल एकदम उलझ जाते हैं, ऐसे फंस जाते हैं ना कि निकलते ही नहीं है, बहुत ज़्यादा पेन होता है उसको। और मेरा भी ना हाथ दुख जाता है, बड़ा वाला कंघा से भी करो ना तो भी मतलब लट ऐसे उलझ जाता है ना बालों के बीच में, ये पूछो मत। और हमारे यहाँ सर है, देखो बाबू कैसे सर खुजला रहा है एकदम। जब से पारखी स्कूल जाने लगी है तब से जुओं की दिक्कत हो गई है हमारे यहाँ पे, तो मैं भी साथ साथ में मेरा भी चल ही रहा है। तो जब से स्कूल जाना शुरू किया ना, जब स्कूल नहीं जाती थी तो हम मतलब इसके बाल में कुछ भी नहीं था गाइस, कुछ भी नहीं था। जैसे ही स्कूल जाना स्टार्ट की पूरे लीक जुए से आ गए ना, मैं क्या ही बताऊँ, मैं बहुत ज़्यादा इसके लिए परेशान रहती हूँ, बीच बीच में कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, बट ना वो वापस सी आ जाते हैं, एकदम पूरे भर जाते हैं, मैं क्या ही बताऊँ, पूरे वाइट वाइट ऐसे भर जाते हैं। साफ़ करो, क्लीन करो। अभी मैंने ना हफ्ते भर पहले ही इसको रुला के पूरा क्लीन किया हुआ था, सारे पूरे सर को साफ़ कर दिया था। उसके बाद फिर से अभी देखती हूँ तो फिर से पूरा हो गया है एकदम से। मैं क्या ही बताऊँ, क्या ही करूँ, समझ में नहीं आता। कभी कभी आप लोग के पास कोई सल्यूशन हो तो प्लीज़ मेरे को बताइएगा। तो कुछ लोगों ने दवाइयाँ भी बताई थी, वो भी उपयोग किया मैंने, कुछ दिन के लिए सही होते हैं, फिर से वो हो जाते हैं, वही दिक्कत है। इसके बाद ये वीडियो जो है ना दोपहर का है, वही अभी समथिंग 12 साढ़े 12 हो रहे होंगे। तो एक दो दिन से तो मटके में मैंने पानी ही नहीं भरा था, क्योंकि पानी आ नहीं रहा था, ये दिक्कत हो रही थी। आरओ में भी बहुत कम पानी खींच रहा था, वेस्टेज पानी तो पूरा फुल निकल रहा था, बट भर नहीं रहा था पानी। शायद कुछ ना कुछ तो उसमें जाम हो गए, कुछ प्रॉब्लम है, दिखवाना पड़ेगा उसको। तो यहाँ पे मटके में पानी नहीं था, तो आज थोड़ा सा पानी आया, आरओ मैंने चालू किया, आरओ जैसे भरा तो फिर डाल दिया पानी मैंने मटके में 2-3 ले करके गंजी में, है ना। जब मैंने देखा कि पानी तो आ नहीं रहा है, तो मैंने सोचा कि पीछे हमारे यहाँ जैसे बोर लगा हुआ है वहाँ का पानी ले आऊँ। तो फिर पता चला कि वो बोर तो ख़राब हो गया है, तो फिर दिक्कत हो रही थी। फिर क्या किया, 2-3 ही बॉटल रखी हुई थी, तो उसी में फ्रिज में भर करके रख दिया था पानी को। उसके बाद यहाँ पे बच्चों ने नाश्ता किया था तो सारा गिरा दिया था, तो उसी को साफ़ कर रही थी। पोछा लगाने से थोड़ा सा अच्छे से क्लीन हो जाता है। और पार्की यहाँ ये दोनों के बीच में भी झगड़ा हुआ था, तो इसको मैंने नीचे बैठा दिया था कि नीचे बैठो। दोनों के दोनों अभी रो रहे थे मुंह फाड़ फाड़ के। उसके बाद में फिर पार्की को मैंने ऊपर बिठाया। यहाँ पे सार्थक को कुछ समझा रही थी, कैमरा थोड़ा सा नीचे हो गया था। उसके बाद में फिर ये जो वीडियो है ये डायरेक्ट रात का वीडियो है, और यहाँ पे महाशय आ गए थे तो इनका टिफ़िन वगैरह निकाल रही थी। और किचन तो ऐसा फैला पड़ा है कि क्या बताऊँ, और ऊपर से मेरा दिमाग ख़राब है, तो मेरे को कुछ करने का मन तो है नहीं, पर क्या करूँ, मजबूरी है, करना तो पड़ेगा ही, क्या करूँगी। तो कटहल की सब्ज़ी रखी हुई थी, तो उसको मैंने तलने के लिए रख दिया है। अभी उसको पहले तो छांटा मैंने, छांटने के बाद में मतलब छांट करके तेल में तल दिया है, धो करके तेल में अभी तल रही हूँ। मतलब एक साइड मैंने चढ़ा दिया है चावल, बाद में दाल को बाद में चढ़ाऊँगी, चावल चढ़ा दिया। और ये पता नहीं कहाँ से कुछ सामान लेकर के आए थे, 1-2 नमकीन थे काजू के, ये काजू वगैरह और तेल वगैरह शक्कर वगैरह लेकर के आए थे। आई डोंट नो कहाँ गए थे, क्या लेने गए थे, तो पता नहीं, तो लेकर के आ गए थे। तो ये आधा दिक्कत ये हो जाती है ना कि ये शाम को जैसे कुछ सामान ले आते हैं ना, जैसे साग सब्जी ले आते हैं, कुछ राशन का सामान ले आते हैं ना, तो मेरे को ना और ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। और किचन में ऐसे फैला रहता है ना कि क्या ही पूछो, मतलब कि दिमाग ऐसे ख़राब हो जाता है एकदम से मेरा। तो उसी बाद में देखिए, खाना बनाने के साथ साथ में मुझे ये सब करना पड़ता है। तो मैं ना साथ साथ में क्या कर रही थी कि सारे बर्तन वगैरह जो रखे हुए थे उनको रख रही थी, है ना, बड़े बर्तनों को नीचे, ये सब थाली वगैरह प्लेट वगैरह को उधर पीछे ले जा कर के, और साथ ही खाने को भी देख रही थी। और दूध आज पूरा का पूरा दूध बचा हुआ है, बच्चों ने बिल्कुल दूध पिया नहीं है, और दूध का चाय मैंने अभी बंद कर दिया है, तो मेरे से भी यूज़ नहीं होता है, तो सोच रही हूँ कि दूध बंद करवा दूँ। पर फिर सोचती हूँ कि नहीं यार, थोड़ा बहुत बच्चे कभी कभी पी लेते हैं तो बॉडी के लिए अच्छा होता है उन्हीं के लिए, तो मैं सोच रही थी कि नहीं करवाती हूँ।
तो आज तो सारा दूध बच गया है, पीने वाले हैं नहीं, फ्रिज में रख दूँगी। कल सुबह उठूँगी तो फिर हल्दी वाला दूध बना दूँगी। तो हल्दी वाला दूध ये दोनों पसंद करते हैं तो फिर पी लेंगे आराम से। तो और थोड़ा सा ये चावल भी रखा हुआ था पतीले में, हल्के से दोपहर का बचा हुआ था। तो उसके बाद में यहाँ नीचे मैंने कटहल सुधारे थे, वो कटहल रखे कचरे जैसे रखे हुए थे, तो उसको मैं उठा करके इसमें उठा लिया है। और उसके बाद में पोंछ भी दूंगी साथ साथ में। और किचन मेरा छोटा सा ही है तो एक हाथ में ही वो पोंछा जाता है, ऐसे पोंछ करके वो कर दो। तो और बर्तन मैंने यहाँ पे समेट लिया है, और बर्तन समेटने के बाद में ये सब सामान भी रखूँगी। बर्तन मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा ही निकलते हैं गाइस, और आई थिंक बर्तन सभी के यहाँ होते ही होते हैं। मतलब एक काम करो तो वो एक बर्तन निकल जाए, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे बर्तन मतलब निकलते ही जाते हैं। तो यहाँ पे ये तेल और शक्कर लेकर के आए थे। वैसे तो है, अभी हम शनिवार रविवार को मार्केट गए थे तो एक पैकेट तेल कम हो गया था तो लेकर के आए थे। तो तेल तो रखा हुआ था, तो ये और लेके आ गए थे, तो मैंने सोचा ठीक है रख देती हूँ। तो रख दिए यहाँ पे। और यहाँ पे क्या बोलते हैं, कुछ डिब्बे खाली हो गए थे, ये गुड़ के डिब्बे रखे हुए थे, ये खाली हो गए थे। अभी गुड़ की ही चाय पी ली थी ना, तो खाली हो गए थे। तो इसमें मैंने काजू को फाड़ करके डाल दिया। और यहाँ पे मैं रख रही थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि यहाँ रखूँगी तो फिर इन लोगों ने तो 2 दिन में बचाने वाले हैं नहीं। तो फिर क्या है, आँख में जैसे दिखते रहता है ना, तो बच्चे खाने के लिए टूट पड़ते हैं। और ऐसा है ना कि एक साथ इतना खा लेंगे कि एक दिन का ही सफ़र चट कर देंगे। तो इसलिए फिर मैंने उसको ऊपर रख दिया। फिर देखिए आधे से ज़्यादा मेरा किचन जो है वो क्लीन हो गया, और अभी मेरे को थोड़ा सा शांति महसूस हो रहा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा फील हो रहा है, हल्का फील हो रहा है। उसके बाद भी फिर और थोड़े बहुत सामान जो इधर उधर पड़े हुए थे उनको मैं समेट रही थी। और ये बार बार मेरे किचन में जो चम्मच वगैरह रखने का जो वो है ना, वो गिर जाता है, दिमाग ख़राब। कुछ भी चीज़ निकालो ना तो गिर जाता है ऐसे, आधा उसको उठाने में, गिरने में, उठाने में मेरा समय चला जाता है। उसके बाद में फिर थोड़े बहुत सामान इधर उधर थे उनको भी मैंने समेटा। और किचन बेडरूम मेरा थोड़ा बहुत साफ़ ही है, मतलब ठीक ठाक है, बेडरूम भी उतना ख़राब है नहीं अभी। तो देखती हूँ, अब थोड़ी देर में सब्ज़ी वगैरह भी बन जाएगी, फिर दाल वगैरह चढ़ाऊँगी। उसके बाद फिर मैं आ गई थी कमरा लेके बाहर अभी बच्चे खेल रहे थे, क्योंकि अभी इनके खेलने का समय है। सभी बच्चे यहीं पे इकट्ठे होकर के खेल रहे थे। और यहाँ पे से इनके शूज़ ऑफिस से आए थे तब से पड़े हुए थे, 2 घंटा हो गया था। हाँ वही 1-2 घंटा हो गया था शायद। उसके बाद जब रखने के लिए देखी तो फिर जगह नहीं मिल रहा था। इतने सारे जूते चप्पल हो रखे हैं ना कि क्या ही बताएं। कुछ तो मैंने अभी फेंके भी हैं, उसके बावजूद भी जगह नहीं बनते हैं। तो देख करके हटा करके मैंने जगह बनाया, और उसके बाद में सारे शूज़ को अरेंज किया, और इसको बाद में निकाल करके और अच्छे से रख दूँगी। तो बस गाइस आज के लिए बस इतना ही। मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।